वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 2020 में STS, BHM, BCM, DCM, ANM, अकाउंटेंट, काउंसलर, वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग जो है कैंडिडेट के द्वारा लगातार जो है अपडेट्स के लिए मैसेज आ रहा है मुझे। और निश्चित रूप से मैं पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया था और लगातार जो है जब से आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ और एग्ज़ाम ही नहीं, जब से एडवर्टाइजमेंट आया, ठीक है, जब से एडवर्टाइजमेंट आया उस टाइम से ही हम लोग जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, अपडेट्स आ रहा है, सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कैंडिडेट को ये बताना चाहूँगा, क्योंकि बार बार आपके द्वारा मैसेज आ रहा है एक ही बात को, और निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कोई भी अपडेट्स है रिगार्डिंग बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट का, और जो पोस्ट है STS का, BHM, BCM, DCM, ANM, अकाउंटेंट, काउंसलर, वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइज़र, ये सारे पोस्टों के लिए कोई भी अपडेट है तो इस चैनल से अछूता नहीं रहेगा। आपको अच्छे से याद भी होगा, और अभी भी आप अगर गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो सबसे पहले जो है यही चैनल, जिस चैनल पर आप हैं, इस चैनल का ही नाम आएगा, जो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट से लेकर, एग्ज़ाम से लेकर और रिजल्ट तक लगातार आपके साथ है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे चैनल के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो और आपका उज्जवल भविष्य का हम अपने चैनल के माध्यम से कामना करते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, गलत इन्फॉर्मेशन देकर, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन देकर किसी से झूठी सहानुभूति आप नहीं ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दिया जाता है वो किसी ना किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, बताया जाता है। अब बोलिएगा व्यक्ति कौन? तो व्यक्ति वही जो उचित माध्यम, ठीक है, उचित माध्यम जो है उनके द्वारा। तो पहले जो रिजल्ट के लिए बताया गया, जो डेट को बताया, तो बहुत से कैंडिडेट के द्वारा आया कि सर ये अपडेट क्रॉस कर गया, सर अभी नहीं आया। तो निश्चित रूप से आप समझेंगे और खुद देख भी रहे हैं कि जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार है, हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत जो आता है, तो उसको एग्ज़ाम लिए लगभग 3 मंथ होने जा रहा है, जोड़ा जाए तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 मंथ में उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन, सिंगल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है कि आपका रिजल्ट में डिले क्यों हो रही है। ठीक है, तो ये काम जो है निश्चित रूप से स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार का है। ठीक, बहुत से कैंडिडेट हैं तो उनका जो है गुस्सा जो है मेरे चैनल पर ही निकल जा रहा है। वो गुस्सा जा रहे हैं कि सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया, आप बोले थे, आप फालतू बोलते हैं, आपको जानकारी नहीं है। तो निश्चित रूप से अच्छा ये बताइए कि बिना जानकारी के मैं कैसे आपको कोई अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो सारे कैंडिडेट को यही कहना चाहूँगा कि आपको धैर्य रखना होगा और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर रेगुलर विजिट करनी होगी। मेरे द्वारा भी, मैं पहले भी बताया था, अभी भी बता दे रहा हूँ कि जो भी अपडेट आएगा निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। ठीक है, जो भी अपडेट आएगा चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से बताया जाएगा। आप इतना धैर्य जरूर रखेंगे। अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप पटना स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में जाकर आप फेस टू फेस मिलकर आप रिजल्ट के रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन देकर बजाते, ठीक है, बजाते एक एप्लीकेशन देकर जानकारी ले सकते हैं। RTI डालकर जानकारी ले सकते हैं, टेलीफोन करके जानकारी ले सकते हैं, ईमेल करके जानकारी ले सकते हैं, स्पीड पोस्ट करके जानकारी ले सकते हैं, पोस्ट कार्ड भेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो इतना चीज़ें हैं जिसके माध्यम से जो है आप रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट्स ले सकते हैं। ठीक है, जो भी अपडेट्स है नियमतः स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर अपडेट देना चाहिए कि 3 माह हो गया लेकिन अभी तक कोई भी सुबुगाहट क्यों नहीं हो रही है। ठीक, तो निश्चित रूप से जो भी अपडेट आएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बातों को, कि जो भी अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा। और फिलहाल मेरे पास जो आज 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी है, और आज जो मुझे अपडेट मिला वो मिला है मार्च का फर्स्ट वीक। ठीक है, मुहर मारकर कोई भी अपडेट कोई भी व्यक्ति नहीं दे रहा, इसलिए मैं भी मुहर मारकर आपको नहीं बता रहा हूँ, टेंटेटिव बता रहा हूँ। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जो कैंडिडेट STS के हैं, वो STS के कैंडिडेट बोल रहे हैं कि केस हो गया है। बहुत से कैंडिडेट के द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है कि केस हो गया है, रिजल्ट में देरी होगा, चाहे जो भी होगा। तो निश्चित रूप से जो भी है
मान लीजिए केस भी है, तो केस भी हो गया है, तो एक नोटिफिकेशन जो है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार को जरूर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए कि केस हुआ है, इस कारण से जो है आपका रिजल्ट में डिले है, रिजल्ट आपका तैयार नहीं हुआ है, इस कारण से रिजल्ट में डिले है। क्या कारण है कि 3 माह हो गए लेकिन अभी तक जो है आपका रिजल्ट नहीं आया। तो ये सारी बातें हैं जो कैंडिडेट को अच्छी तरह समझनी होगी। तो आप निश्चित रूप से, मैं चाहूँगा कि बहुत से कैंडिडेट हैं जुड़े हुए हैं और लगातार उनको मैं अपने चैनल के माध्यम से अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट अपनी बातों को कर रहा हूँ कि जो भी अपडेट्स आएगी निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी के टाइम में वही करना है कि आप कोई भी उचित माध्यम से आप सीधे स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार से संपर्क कर लें और साथ ही साथ जो है ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है रिगार्डिंग आपने जो फॉर्म जिस पोस्ट के लिए भरा था, चाहे वो STS हो, BHM हो, BCM हो, DCM हो, NM, अकाउंटेंट, काउंसलर, वेक्टर बोर्न डिजीज सुपरवाइजर, जो भी कैंडिडेट हैं वो जो भी आपने फॉर्म में अप्लाई किया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह करेंगे। जो कैंडिडेट मान लीजिए कि जनरल में आते हैं उनका भी रेसिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो जनरल कैंडिडेट हैं EWS में आते हैं उनका भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, OBC कैंडिडेट को, SC ST कैंडिडेट को, EBC को, जो भी कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो भी सुविधा है, तो सारी डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर लीजिए। अभी फिलहाल में आपके पास यही महत्वपूर्ण समय है जो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि 3 माह हो गया है तो डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो गया होगा, तो निश्चित रूप से आप डॉक्यूमेंट्स एक जगह कर लें और जो भी अपडेट है आपको निश्चित रूप से चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो किसी तरह से अफवाह नहीं फैलाना है। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कैंडिडेट को कि किसी तरह का अफवाह नहीं फैलाएं। बहुत से कैंडिडेट के द्वारा यह अफवाह फैलाया जा रहा है कि केस हो गया है, तो निश्चित रूप से मान लीजिए केस हो गया है तो एक नोटिफिकेशन जो है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के वेबसाइट पर क्यों नहीं है कि केस हो गया इसलिए रिजल्ट आपका डिले है, ठीक है। तो किसी के बातों पर आकर अफवाह आप नहीं फैलाएं। मैं भी फिर बोल रहा हूँ, मैं फिर से अपनी बातों को रिपीट करते हुए बोल रहा हूँ कि जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है जो उस पर दिया जा रहा है उसको ही हम लोग सही मानेंगे। और टेंटेटिव, जहाँ तक मुझे बहुत से कैंडिडेट बोले कि सर आप हेल्थ डिपार्टमेंट से इंटरनली पूछ के बताइए कि आखिर क्यों डिले हो रही है, क्या बात है, या टेंटेटिव रिजल्ट कब आएगा। तो निश्चित रूप से जो भी रिजल्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ लगातार आपको, वो आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें जो है फेल हो जा रही है। फेल होने का कारण क्या है कि उन्होंने भी मोहर मारकर मुझे या ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं दिया है उस रजिस्टर्ड करके कि हाँ इस डेट को ही रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये काम जो है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार का है कि डिले क्यों हो रही है कैंडिडेट के हित में, छात्र हित में, उसको जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए। तो निश्चित रूप से सारे कैंडिडेट जो हैं पॉजिटिव सोचेंगे और अपने उचित माध्यम से स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में जाकर पटना संपर्क कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से, टेलीफोन हो गया, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से, जैसे भी हो आप वहां से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरे चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं बताऊंगा। तो फिलहाल अभी लेटेस्ट अपडेट में यही इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से बोला जा रहा है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। जो भी अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। आप धैर्य रहें, जुड़े रहें, पॉजिटिव सोच रखें। थैंक यू वेरी मच।